आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत एक ऐसा चेहरा बन गया है जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की नींद उड़ा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। राजकुमार रौत के सामने बड़े बड़े दिग्गज बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच चर्चा चल रही है कि राजकुमार रौत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों वो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। और अब सीधे सीधे राजकुमार रौत ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। खबर है कि राजकुमार रौत ने पीएम मोदी के साथ लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की, जिसके बाद रौत ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात सकारात्मक रही है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल राजकुमार रौत पीएम मोदी से भील प्रदेश को लेकर अपनी मांग उनके सामने रखने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा रौत ने अपनी 17 मांगों का पत्र भी पीएम मोदी को सौंपा है। मुलाकात के बाद रौत ने कहा, प्रधानमंत्री से यह मुलाकात सकारात्मक रही है। उन्होंने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रौत ने क्या मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हैं। इन 17 मांगों में से जो प्रमुख मांगे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग। बजट सत्र 2022 में 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए 886 करोड़ रुपए की स्वीकृति। कड़ाना से गेंजी घाटा तक पेयजल परियोजना का वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग। हाल ही में जंगली जानवरों से हुई मौतों और आदिवासियों के विस्थापन को देखते हुए देश में प्रस्तावित टाइगर प्रोजेक्ट को रोकने से संबंधित मांग। बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर के दूरगामी दुष्परिणाम को देखते हुए भूमि को अन्य कोई प्रोजेक्ट लगाकर परमाणु बिजली घर पर रोक लगाने की मांग। गुजरात में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रवासी शिक्षा केंद्र खोलने की मांग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का पूरे देश में राजकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग। गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के इलाज के लिए प्रवासी मजदूर चिकित्सा योजना लागू करने की मांग। डूंगरपुर में एक अतिरिक्त नवीन नवोदय विद्यालय खोलने की मांग। हालांकि इन मांगों पर पीएम मोदी कितना ध्यान देते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस सियासी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में रौत के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन अभी तक रौत ने इसके कोई संदेश, कोई इशारा नहीं दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था जब उन्होंने इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ा था कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया और अकेले दम पर इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। और अब देखना होगा कि राजकुमार रौत की पार्टी आगे कहां तक जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रौत अपनी पार्टी को गुजरात और महाराष्ट्र में भी उस पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि रौत की मांगों पर पीएम मोदी ध्यान देंगे? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।